Hello, people of Arunachal Pradesh. Alego arim kane angani se abang bermet tulua. अभी टाइम हुआ है रात का 12:11 और आंसू का जो 36 आवर्स बंद कॉल है जो ईटानगर कैपिटल रीजन में जो लगना था 36 आवर्स के लिए आज सुबह का 6 बजे से लेके 13 तारीख का शाम का 6 बजे तक लगना था वो कॉल ऑफ हो गया है। इन ए वे वो डेफर्ड हो गया है जहाँ तक सूत्रों से मुझे पता चला। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो ये जो स्पेशली आज का जो ये जो स्पीच है, मेरा जो सोच है उसको बड़ी संक्षेप में रखना चाहूँगा। ये आंसू बंद कॉल को लेके स्पेशली बहुत लोगों ने मुझे काफ़ी समय से रीच आउट कर रहे थे। मैनी पीपल दे ट्राई टू रीच मी आउट मेरा इसमें अपना मेरा स्टैंड को लेके। तो मेरा स्टैंड पहले से बहुत क्लियर था। अभी देखा जाए तो ये आंसू का जो है पहला 10 पॉइंट मेमोरेंडम था बोला, फिर वो कुछ डिस्कशन मीटिंग्स के बाद में 3 पॉइंट एजेंडा पे आ गए थे, which according to me, if I'm not wrong, is repealing of Arunachal Pradesh District Based Entrepreneurship and Incentive Act जो 2015 में बना था। और दूसरा नंबर पॉइंट था revamping and composite reintegration of government schools through private public model, partnership model, PPP model जिसको हम लोग बोलते हैं, by reinvigorating the decaying schools in the state। ये दूसरा पॉइंट था। तो तीसरा पॉइंट था इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ मिस्टर लाम तसी जो कि CM OSD to CM है। आंसू को लेके कुछ कॉन्स्पिरेसी हैच किया बोल के इट वॉज एलेज्ड, एक केस डालने के लिए FIR रजिस्टर किए थे। तो ये इस 3 पॉइंट को लेके आंसू का तरफ से 36 आवर्स का बंद कॉल डिक्लेयर हुआ था। और देखा जाए कि इस बार का जो आंसू का बंद कॉल जो कॉल किया था उसमें एक स्टिकी पॉइंट को लेके, विच इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज रिपीलिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल जो इंसेंटिव एक्ट है, इसको लेके बहुत स्टेट में बहुत ह्यू एंड क्राई हो रहा था। तो देखो, सोचने समझने वाला बात है कि अंशु यहाँ अपना चीज़ क्यों रखा है। दैट इज ऑन अ पर्सनल लेवल मेरा कोई से नहीं है, बट जिस चीज़ को देखा जाए तो एक सवाल आता है कि इज द अंशु बंद कॉल जस्टिफाइड। ये बहुत लोगों का सवाल था मुझे भी, और मैं भी इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया। अभी सोचा जाए तो देखिए, आंसू एज एन इंडिपेंडेंट एक कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट बॉडी है। तो जितना कम्युनिटी इंटरेस्ट में स्पेशली जो स्टूडेंट का जितना इश्यूज है, एज लॉन्ग एज उसका कम्युनिटी के स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है, अंशु उस इशू को उठा सकता है। सो बट मुझे एक चीज़ लगा कि ये पॉइंट नंबर 1 जो है डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक्ट को रिपील करने का जो बात है, ये अंशु पर से एक कम्युनिटी का स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होके, हालांकि ये इशू जो है मे भी जो निजी समाज है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा भी हो सकता है। बट देन अगर आप मेरा राय पूछे तो आंसू बीइंग द स्टूडेंट विंग, आई सी कि ये जो इशू है, देयर आर मोर एप्रोप्रिएट बॉडी who could have taken up this particular point, because the nomenclature, it is very clear that it stands for all Arunachal
ओल्ड निसी स्टूडेंट्स यूनियन, आंसू, ओल्ड निसी स्टूडेंट्स यूनियन। तो ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक एक सोशल सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो निसी समाज के जितने स्टूडेंट्स ओरिएंटेड इशूज़ हैं, जो निसी इनहेबिटेड एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स में, रीजन्स में, सर्कल्स में, विलेजेस में, टाउन्स में निसी स्टूडेंट्स को जहाँ इम्पैक्ट करे, एजुकेशन का क्वालिटी को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसका एकेडमिक डेवलपमेंट को लेके, प्रोग्राम्स को लेके, अवेयरनेस को लेके, वहाँ में अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन से फिर आज ऐसा कुछ होता है तो आंसू इज वेल विद इन द राइट एंड जुरिस्डिक्शन टू टेक अप दोस इशूज इन द इंटरेस्ट ऑफ द निसी स्टूडेंट्स। सो जो नोमेनक्लेचर जो है, नोमेनक्लेचर के हिसाब से ओल्ड निसी स्टूडेंट्स यूनियन, मुझे लगा कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप जो एक्ट है, दिस इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी एंड अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जैसे कि मैं खुद निसी समाज से आता हूँ, तो मुझे लगा कि यहाँ ओल्ड निसी यूथ एसोसिएशन है, हमारा निसी एलिट सोसाइटी है, ये सब मिलके जो है इस इशू को प्लेस करना था, आंसू बीइंग द सपोर्टिंग हैंड। रादर I see that the other organizations इस इशू को टेबल नहीं कर पाए, तो मे बी आंसू को विजडम में था कि ये निसी समाज ऐसे कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये स्टूडेंट यूथ सही इन इस इशू को आगे लेके जाएंगे, ये इन लोगों का सोच होता होगा। बट देन मुझे लगा कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अप दिस पर्टिकुलर मैटर वाज ANYA, Nisi Youth Association, and Nisi Elite Society, NES, rather than ANSU. But लेकिन इसमें ये जो ह्यू एंड क्राई बहुत इसको लेके एक कंट्राडिक्टिंग पॉइंट बना के रखा था। इस चीज़ को देखा जाए तो हम लोगों को समझना ये है कि हु इज़ रेस्पॉन्सिबल, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है। आज की आंसू को, एक स्टूडेंट बॉडी को आके पॉलिसी मैटर्स में भी एक डिसाइसिव स्टैंड लेना पड़ रहा है। तो आई वुड से कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बंद कोल तक मामला हमेशा क्यों आ जाता है, ये हर किसी को सोचना है। यहाँ में सबसे पहले अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है होने से, आई वुड से ये आंसू का गलती नहीं है। आंसू पर से इज नॉट द सोल सोलली रेस्पॉन्सिबल, रादर जो ये इसका मिस मैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। वाई, आई विल टेल यू। वो इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है जब तक इशू एक 11th आवर तक नहीं हो जाता है, जब तक उसको समय रहते उसको एड्रेस नहीं करता है, इसके कारण से इशू बहुत आगे चला जाता है। एंड देन अल्टीमेटम और ये बंद कॉल का अनाउंसमेंट जो होता है, इस केस में भी आंसू के द्वारा मैंने देखा कि कम से कम 10-15 दिन का गवर्नमेंट को टाइम दिए थे कि अगर इफ द सर्टेन डिमांड्स आर नॉट बी फुलफिल्ड देन द ओल्ड स्टूडेंट्स यूनियन आंसू विल गो फॉर अ बंद कॉल। तो हालांकि हम सभी अरुणाचली जो है प्रोग्रेसिव सोसाइटी में रह के वी डू नॉट एंडोर्स द कल्चर ऑफ बंद कॉल, बट इन द गवर्नमेंट हैज सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिस गवर्नमेंट सेज दैट कि ये एक वेलफेयर ओरिएंटेड ये एक वेलफेयर सोसाइटी है, एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो इशू को समय रहते ही जहाँ रिजॉल्व कर सकते हैं वहाँ एमिकेबल सोल्यूशन लेके आने की कोशिश करना है। रादर हम लोगों ने क्या देखा है कि यहाँ अरुणाचल में क्या हो रहा है, आई दिन गवर्नमेंट जो है दे हैव बिकम वेरी कंफर्टेबल थैंक्स टू द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो अपना कुर्सी में ऐसे चेयर्स में बैठ के समाज का जो इशू है, जो एक्चुअल कंसर्न्स है, उसको सही मायने में रिजॉल्व करने के लिए कभी सही कोशिश करते नहीं है। सी ये पिछले 1.5-2-3 साल में अरुणाचल में क्या हुआ है कि जितना भी इशूज आता है जिसको लेके पब्लिक में ह्यू एंड क्राई होता है, उसमें गवर्नमेंट जो है रादर उसको 100% रिजॉल्व करने की कोशिश करने के बजाय उसमें हाफ हार्टेड एफर्ट दिखाई देता है और वहाँ जाके ग्रोस मिसमैनेजमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये
APPSC जो इनफेमस पेपर लिखे स्कैम को ही देखिए, 2 साल से उसका नेगोशिएशन टेबल पे मीटिंग्स वगैरह चल रहा था, बट देन वहाँ प्रॉपर कोरस्पॉन्डेंस नहीं हो रहा था। और इसको एंडोर्स कर दिया था कि उस समय का जो होम मिनिस्टर था हमारा बामंग फेलिक्स सर जो है, लेकिन बामंग फेलिक्स सर जो होम मिनिस्टर, उसका तरफ से कम्युनिकेशन गैप और मिसमैनेजमेंट और मिस हैंडलिंग के कारण से बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देन जाके इशू और थोड़ा गंभीर हो जाता है और सीरियस टर्न ले लेता है। वैसे ही इस इशू को भी मुझे लगा कि टाइम रहते गवर्नमेंट को सही तरीके से एड्रेस करना चाहिए था और उसको एक सिंसियर एफर्ट लगाना चाहिए था कि इशू क्या है। गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा इशू बोला जाता है कि रिजॉल्व हो गया, बट जो आदमी, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्रुप, जो एंटिटी उस डिमांड को प्लेस किया है, गवर्नमेंट को ये देखना जरूरी है कि ये जो पर्टिकुलर डिमांड उसके साथ आप उसको रिजॉल्व करने के लिए बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर डिमांड लोग का सेटिस्फैक्टरी आप उसको रिजॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। Once and for all, there should be an effort to mitigate and to resolve those grievances and to come to an amicable solution जो lasting impact लेके आए। तो लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वेरी सैडली, स्पेशली आई एम फ्रॉम निसी कम्युनिटी, तो यहाँ देखा गया है कि जब जब कोई निसी सेंट्रिक इशू आता है, तो आई कैनॉट से फॉर अदर कम्युनिटीज बिकॉज अंशु द्वारा एक वन कॉल डिक्लेयर किया था 36 आवर्स का, एंड मी बाय वर्च्यू बीइंग ए निसी यूथ एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन, आई have seen this trend in the last couple of years that जब जब निसी की तरफ से, निसी लेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ भी इश्यूज लेके आता है, तो ये गवर्नमेंट जो है बहुत कंफर्टेबल तरीका से, एक बहुत सातिर तरीका से, एक्चुअली रादर एक कवच बना के रखा है जो कि हमारा निसी लेजिस्लेटर फोरम के नाम से जाना जा रहा है। इसमें हमारा 16 निसी लेजिस्लेचर्स है, इन लोगों को एक सील्ड के हिसाब से आगे रख देता है और इन लोग जो है पीछे कवर ले लेता है। तो ये कब तक चलेगा? अगर इश्यूज जेन्युइन है, समाज के हित में है, उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हर किसी को आगे आके एमिकेबल सोल्यूशन का थ्रू एक रैशनल माइंड का साथ में आगे बढ़ना चाहिए, रादर देन ब्लैटेंटली आंख बंद करके गवर्नमेंट में है बोल के आप उसमें लेजिस्लेचर है बोल के गवर्नमेंट को डिफेंड करना, विच इज नॉट राइट। हालांकि अगर डिमांड्स जो है, इश्यूज जो है जेन्युइन नहीं है, इन दैट केस इट इज वेल विद इन द राइट द निसी लेजिस्लेचर का जो फोरम है, आप लोग एक लीडर के हिसाब से, आप एक बड़ा भाई के हिसाब से, एक मेंटर के हिसाब से, गाइड के हिसाब से आप आगे आगे इसको रिजॉल्व करने के लिए एक सही जो मार्ग दर्शा है उसको दिखा सकते हैं, उसको बात कर सकते हैं। बट ये जो है एक वेल प्लान्ड एक टेक्निक बन गया है, एक टेक्निक की तरफ से इसको यूज किया जा रहा है कि कुछ भी इशू हो जाएगा, निसी लेजिस्लेचर को आगे सीट की तरफ से खड़ा कर देता है, एंड दिस पीपल दे ट्राई विदाउट एनी रैशनल माइंडसेट कि इशू को बात नहीं किया जाए, कि इशू को ही दबाया जाए। तो दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किसका हो सकता है? पर्टिकुलर ये 36 आवर्स वन कॉल को लेके यह निसी इलीट सोसाइटी, निसी इलीट सोसाइटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट से बेहतर रोल प्ले कर सकता था इशू को उस लेवल तक स्केलेट होने नहीं देने के लिए। बट निसी इलीट सोसाइटी भी जो है, इसका स्पेशली जो प्रेजेंट टर्म है और इसका जो प्रीवियस टर्म में भी है, हम लोगों ने देखा है कि इन लोगों का लीडरशिप में काफ़ी कुछ सालों से है, निसी इलीट सोसाइटी का जो लीडरशिप है, इन्होंने भी बहुत पुअर, वीक एंड इनएफिशिएंट लीडरशिप दिखाया है। एक्सपेक्टेशन हमारा इस बार ये था कि जो प्रेजेंट नेक्स्ट जो टेन्योर है उसमें जो प्रेसिडेंट है प्रोफेसर तना सोरेन, और रिश्ते में हमारा भैया लगेगा, हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतना पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, फॉरवर्ड लुकिंग, विजनरी आदमी एक प्रोफेसर का लीडरशिप में निसी इलीट सोसाइटी जो है थ्राइव करेगा। बट देन आई एज ए यूथ of this state and hailing from the Nisi community, I am well within the right to question if the apex body of Nisi community, that is the Nisi elite society, do not stand up
or fails to stand to the expectation of the average people like us. So in this particular case as well, इस बार भी जो 36 आवर्स बंद कॉल में भी हमने देखा कि नेस की तरफ से बेहतर मैनेजमेंट हो सकता था, इशू को सही मायने में इसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर डिस्कोर्स, एक डिलिब्रेशन, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता था जिसमें नेगोशिएशन प्रॉपर हो सकता था, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। सपोज जैसे कि यहाँ में ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट को लेकर जो है इतना ह्यू एंड क्राइम मचा हुआ है स्टेट में, NES could have easily created a platform wherein ANSU, its student wing, is taking up the issue. तो NES का फर्ज बनता है, का मोरल ड्यूटी बनता है, प्राइमरी ऑब्लिगेशन बनता है कि क्योंकि ये एक इशू जो है पूरा स्टेट को कंसर्न करता है, अदर CBOs को भी, जिन लोगों को इसको कफा है उनको बुला के, इंक्लूडिंग द टीम ANSU, उनको बिठा के एक प्रॉपर डेलिब्रेशन करना चाहिए था, हर एक किसी को बुला के। तो यहाँ रोल आता है AITF, which again is headed by our elders from Nissi community. So I would say it is a collective failure. NES especially I would say why, because मुझे लगता है कि जो NES काफ़ी सालों से जो है, जो ओरिजिनल जो शुरुआत में जो NES का जो फॉर्मेशन था, उन्होंने निसी समाज के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया, पर पिछले कुछ सालों में जो है मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि NES हैज़ बिकम वेरी वीक, वेरी इनएफिशिएंट एंड मिसडिमिनियर, बिकॉज कहीं ना कहीं जो बाई पार्टीशन रहना चाहिए था, जो अनबायस्ड होकर रहना चाहिए था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो NES जो है कभी बायस स्टैंड जैसे लगता है कि एक पार्टी को ज़्यादा फेवरिज्म तक का स्टैंड लेता है जैसे लगा। आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट of what we have witnessed, in particular me in the being in the forefront, I could recall, मुझे याद है 2021 में भी जब यूथ सेंट्रिक इश्यूज होता है, जब एस्पायरेंट इश्यूज सेंट्रिक होता है, जो NES जो है हमेशा अपना यूथ को फेल किया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि 2021 में भी जो APPSC का जो इशू है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, उसमें भी कुछ फियास्को हुआ था 1:3 रेशियो को लेकर, जिसमें PRC को लेके आज का डेट में, DSP का हाइट्स को लेके, रीजनल टॉपिक को लेके, 1:3 रेशियो को लेके, 80-20 को लेके हम लोगों ने बहुत चर्चा करी। उसमें बहुत एस्पायरेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोग जो है इस इशू को टैकल कर रहा था। एंड देन वहाँ में ANSU, ये जो प्रेजेंट ANSU जो है, इसका जो लीडरशिप में हम लोगों ने एक विजनरी लीडर दिखाई दिया इस क्रंच समय में। तो ANSU वाज ऑल्सो एक नया टेंडर के साथ में, एक नया विगर के साथ में हेल्प करने के लिए जमीन में उतरने वाला था, स्टूडेंट के हित में सोच के। ऑल लो पर्टिकुलर निसी कम्युनिटी के लिए नहीं था, बट देन इट वाज एंटायर अरुणाचल। ANSU फिर भी आगे आने के लिए दे वर ऑलमोस्ट रेडी टू जंप इनटू द सिनेरियो, बट देन निसी एलिट सोसाइटी ने उस समय भी ANSU को रोक दिया था कि ये निसी सेंट्रिक इशू सिर्फ नहीं है, यहाँ में निसी वर्सेस निसी हो जाएगा इस तरह का करके। तो व्हाट अबाउट द यूथ्स व्हिच आर डिप्राइव्ड, व्हिच आर लेस प्रिविलेज्ड? यू आर ऑलवेज टेकिंग साइड्स ऑफ द प्रिविलेज सेक्शंस जो एक बेहतर पोजीशन में है। क्लियरली anyone would interpret that the Nissi elite society do not care for for its youth, its unemployed youths, and its aspirants, those who are toiling day in and day night. And other than this, this I am directly quoting the statement of Mr. Navam Dodum, the present ANSU president, कि जो APPSC 2022 का फियास्को जो था पेपर लीकेज का, इसको एक पॉइंट पे ANSU दोनों मिलके जोर जोर से लीड कर रहे थे विद द सपोर्ट ऑफ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। लेकिन बाद में APSU सीन से गायब हो गया। देन ANSU वाज स्टिल देयर, लेकिन एक समय के बाद में ANSU एकदम सीन से छू मंतर होके बिल्कुल गायब हो गया। तो अभी ANSU प्रेसिडेंट
का तरफ से उनके कहा स्टेटमेंट के हिसाब से भी वेरी क्लियर है कि इट वाज द निसी एलिट सोसाइटी, जिसके कारण से आंसू आगे प्रोसीड नहीं कर पाया इस स्टेन को एपीपीएससी का जो पेपर लीकेज स्कैम को भी लेके। तो यहाँ इफेक्ट कौन हो रहा है? लार्जर चंक ऑफ द निसी यूथ आर ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। इस इशू को भी कहीं ना कहीं अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो निसी एलिट सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है, मैं समझता हूँ ऐसा, क्योंकि निसी एलिट सोसाइटी वॉज इन अ बेटर पोजिशन टू टैकल दैट। Ansu, by virtue of being the student wing of Nisi committee, was leading from the forefront. आपसू का प्रेसिडेंट निसी रहा, निशित है। एआईटी का प्रेसिडेंट भी निसी है। मूवमेंट को ये जो पेपर लीकेज स्कैम को जो लीड कर रहा था वो भी निसी था, निसी है। और जो इसका जो उजागर किया था वो भी निसी है। तो इस इश्यू को बेटर रिजॉल्व करने के लिए एपीपीएससी जो चेयरमैन है नाबम निप्पो, वो भी निसी है। लेकिन मुझे लगता है कि नेस जो है इसमें एक रैशनल डिसीजन नहीं लिया। बाइडेन एक सेलेक्टिव और एक सेफ प्ले करने का निर्णय किया, जिसके कारण से नॉट जस्ट द निसी कम्युनिटी का जो यूथ बट एंटायर अरुणाचल इज फ्रस्ट्रेटेड एंड इज रीडिंग अंडर दोस थिंग्स। एंड इस पता चलता है कि निसी एलिट सोसाइटी जो है करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, उस टाइप का हम लोगों को समझ में आता है। एंड फॉर दिस आई डू नॉट रिग्रेट सेइंग ऑल दिस बिकॉज I come from Nisi community and I have my birthright to question if there's anything wrong happening in my community, in my surroundings, in my family, in my community. So I feel like the leadership of Nisi elite society in the few years would have been much better, more efficient, and be more rational, more pragmatic and visionary. हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके निसी एलिट सोसाइटी जो है बेटर परफॉर्म करने के लिए कोशिश करेंगे। बट देन एट दिस पॉइंट फॉर द लास्ट 2 to 3 years and the present leadership especially has been a huge disappointment, and it pains a lot as a youth, as a well wisher, as a bona fide Nisi, that the Nisi elite society is not standing to the expectations that we have kept in them. So the other point being responsible because of the flaring of this 36-hour Ansu Bandipol was I felt that the overzealous mishandling by the Adi Bane Kevang. A press conference was held by Mr. Vijay Taram. तो मैं इसलिए कहीं ना कहीं एबी को भी जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जो बिना सोचे समझे इस इशू को एक डिस्कशन, एक राउंड टेबल बैठ के आंसू के साथ बैठ के, नेस का साथ बैठ के, एआईटीएफ के साथ बैठ के, इंक्लूडिंग आंसू, उसके डिस्कशन करें, उसके बिना उसे एक रिप्रेजेंटेशन लिख के आप लोग जो है टू डिसाइडेड टू डायरेक्टली गो इनटू द प्रेस ब्रीफिंग, द प्रेस मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रू। आई थिंक इट इज नो ब्रेनर दैट दिस माइट हैव gone into the heart and minds of the Ansu team and also the community. I guess I felt that the Adi Bane Kevang, a very matured and well-read and intellectual forum, ऐसे लोग ज़्यादा मैच्योर डिसीजन लेना चाहता है। एक प्रॉपर मीटिंग, एक डिस्कशन, एक रिप्रेजेंटेशन दिखने के बाद में तब जाके प्रेस ब्रीफिंग को प्रोसीड करना चाहता, तब इशू अननेसेसरी फ्लेयर अप नहीं होना था। एंड देन बिकॉज ऑफ दिस वेरी सैडली जो इशू था, इट हैज टर्न इनटू लाइक Nisi versus the rest, so which is very unfortunate. So this should be the learning point for all the communities and all the like-minded people from here on in the future. And if such and such issues come up, if there's a difference, if there's a point that you think you should sit across, then of course it should be dealt maturely by sitting across first,
rather than directly jumping the gun and going to the conclusion. So I felt that the ABK, before just sitting for the press conference, could have approached Ansu and Ness, for that matter AITF as well, joint sitting, could have avoided this unnecessary communal tension that is very prevalent. And see, regarding all this, what is the crux? ये बनकुल वगैरह क्यों होता है, ये पहले समझना जरूरी है. केयरलेसनेस और इनडिफरेंस एंड मिसमैनेजमेंट के कारण से ये कौन करता है? ये गवर्नमेंट करता है, सरकार करता है, क्योंकि उनका बस पॉलिटिकल विल नहीं होता कि इशू को रिजोल्व करने के लिए. इशू को, किसी भी इशू को, कोई भी इशू जो है बिना आमने सामने बैठ के जो है बात करके कौन सा इशू रिजोल्व नहीं हो सकता है. बट देन एवरी टाइम the government fails to, mishandle the issue. वहाँ में जाके इशूज लोग को है कभी आधा अधूरा हाफ हार्टेडली अप्रोच रखता है, तब जाके इशूज जो फ्लेयर अप हो जाते हैं कभी. और यहाँ में जो है मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है. कभी कभी ऐसा लगता है कि मिसकम्युनिकेशन जो गैप है ये जानबूझ के करता है, इंटेंशनली करता है, या सच में ऐसा होता है. क्योंकि गलती इंसान से एक या दो बार होना चाहिए, बट इट इज सीन दैट दिस इज हैपनिंग इन एवरी मीटिंग्स. हर बार कुछ इश्यूज आता है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक लेकाडाइसिकल एटीट्यूड देखने को मिलता है. और उनका इनडिफरेंस जो इशू है, ये इशू को और फ्लेयर अप और उसको एक एक्सट्रीम फॉर्म में ले जाने के लिए उस कोशिश में दिखाई देता है. So this needs to be avoided from the government side. And इसके अलावा जो है गवर्नमेंट का एक तरफ से ये भी देखा गया कि there is always this great excuse, बहाना का एक पटेरा, एक एपिटोम बना के रखा है कि ये जो टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड जो बहाना है ये हर बार आ जाता है. किसी भी समाज का इशू जब लेके आता है जो पूरा समाज को इम्पैक्ट कर रहा था, तो गवर्नमेंट एक बहाना रेडी करके रखता है. वो ये बोल के बोलता है कि बनकोल पर्टिकुलर चीज़ है, कोई स्पेशल ओकेजन, जैसे 15 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे. वी ऑल रेस्पेक्ट इंडिपेंडेंस डे. इट इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द एंटायर country, that is India, not just Arunachal, right? And everyone wants to celebrate it with lots of zeal and with lots of fervor. But then, in the name of just Republic Day, Independence Day, it's a special occasion के नाम से, the government cannot be mishandling the ground realities में जो issues है, because कोई भी जो नागरिक जो है, जो नेशनल इवेंट्स है, जो हमारा कल्चर को, हमारे जो आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए जो करता है, उसको अफोर्ड करने के लिए करता है, ऐसे इवेंट्स को डिस्टर्ब करने के लिए किसी का माइंडसेट होता नहीं है. बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द सीयर मिसमैनेजमेंट एंड द हिपोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस आर कंपेल्ड टू गो फॉर बनकोल्स. तो ऐसे में गवर्नमेंट इस चीज़ को सही मायने में इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आगे जाके ये सब चीज़ को टाइम रहते इसको सही पॉलिटिकल विल दिखा के इस को रिजॉल्व करना चाहिए. सो द गवर्नमेंट हैज़ लॉट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन टू डू हियर. एंड ऑन द अदर हैंड, जब समाज में इश्यूज होता है, जब बनकोल एकदम पीक में होता है, तब हमारा सीएम, जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, माननीय मुख्यमंत्री, जो अब आज के दिन में हमारा जो पेमा खंडू सर है, वो हमेशा तोड़ में निकल जाता है. यहाँ स्टेज जल रहा है और आप तोड़ में निकल जाते हैं. दिस इज हैपनिंग रिपीटेडली. आपका घर जल रहा है और आप तोड़ में लगा हुआ है. व्हाई डोंट यू एड्रेस द इश्यूज फर्स्ट, देन गो फॉर इट टूर. आप इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करके निसी लेजिस्लेचर्स को आगे कर देते, यहाँ का निसी एलिट सोसाइटी को आगे कर देते, यहाँ कम्युनल टेंशन बढ़ रहा होता है, एंड यू आर ऑन अ टूर. इज दैट द एटीट्यूड ऑफ अ वेलफेयर government? I hope not. So ये जो
द ग्रेट एक्सक्यूज का जो एक साइकिल बना के रखा है, एक दिनदौरा पीट के रखा है, दिस नीड्स टू स्टॉप एंड द पब्लिक आर वाचिंग। इशूज कल भी होंगे समाज में, ऐसे इशूज को गवर्नमेंट रिजॉल्व नहीं करके बहाना बनाते रहेगा तो ये जो है वायलेंट टर्न, एक अनटूवर्ड इंसिडेंट का थ्रू, ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स के थ्रू प्रोवोकेटिव स्टैंड जैसे दिखाई देता है। तो हमारा मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इस चीज़ को पहले रिजॉल्व, क्योंकि घर शांति तो प्रदेश में बहुत उन्नति प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन घर में चीता जलने देखे आप कहीं पड़ोसी में घूमने चला गया तो वापस आएगा तो घर आपको जला हुआ ही मिलेगा। तो आई होप दैट द गवर्नमेंट, द लीडरशिप will look into these matters and in all this situation especially जो अंशु का बनकोल में से जो 3 points में से है, one point that I would like to stress is revamping and composite reintegration of government schools through public-private partnership model by reinvigorating the decaying schools in the state. I feel like मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर डिमांड जो है इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट बिकॉज देखिए एंड ये इशू को अंशु उठा के लेके आए तो पर्टिकुलरली इस इशू के लिए आई गिव लॉट्स ऑफ क्रेडिट टू द अंशु फॉर एटलीस्ट थिंकिंग एक्चुअली जो स्टूडेंट ओरिएंटेड इशूज है, दिस आर द इशूज व्हिच आर एक्चुअली स्टूडेंट ओरिएंटेड. And if you have taken up it for the NISI students, and I have nothing but all the praise because I feel कि this particular जो point है ये एक अच्छा मुद्दा है. देखा गया कि बस्ती में, दूर दराज गांव में, रूरल एरियाज में स्कूल्स लोग जो है बहुत डिलापिटेटेड कंडीशंस में, एक बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में एग्जिस्ट करता है और जहाँ टीचर्स जो है आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, वो स्ट्रक्चर भी एक सैम्पल्स में है, टूटा हुआ, कहीं वाल नहीं है, कहीं दरवाजा नहीं, कहीं सीलिंग नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है, ऐसे कंडीशन में में कोई टीचर रहना नहीं चाहेगा फर्स्ट थिंग. और कोई टीचर वहाँ जाता भी नहीं क्योंकि टीचर का रिक्रूटमेंट में ही झोल है. यहाँ आप एसएससी टीचर का ही बात कर लो, पीआरटी टीचर का बात कर लो, या आप टीजीटी का बात कर लो, पीजीटी का बात कर लो, सब टीचर को आप जो अपॉइंटमेंट करता है मोस्ट ऑफ देम आर बैकडोर एंट्री किया हुआ टीचर्स लोग है. एंड दिस पीपल डू नॉट हैव एनी जील एंड इंटरेस्ट टू सर्व सोसाइटी. एंड ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आप रख देगा तो ये चीज़ जो है वैसे भी कोई टीचर जो है वहाँ रहने के लिए सुविधा फैसिलिटीज नहीं होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड बाद में रिजल्ट ये होता है कि वहाँ स्कूल जो है नाम का रह जाता है विच इज नॉट इवन फंक्शनिंग. एनरोलमेंट वहाँ ऑलमोस्ट जीरो है, इंफ्रास्ट्रक्चर नील है, पानी का नहीं है सप्लाई, पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बेंच चेयर्स नहीं है. तो ये सब स्कूल्स जो है कैसे फंक्शन करेगा? तो इस चीज को रिवैम्प करने के लिए, एक रोबस्ट सिस्टम को लेने के लिए, एजुकेशन को सही मायने में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या इनोवेटिव तरीका कर सकता है, हम सबको इसको सोचना है. गवर्नमेंट इस चीज में ध्यान रखना है. तो आई फील कि जो प्रपोजल अंशु ने दिया है, पीपीपी मॉडल, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, जो ये स्कूल्स लोग है डिलापिडेटेड कंडीशंस में है, जो इधर उधर तितर बितर होकर बैठे हैं, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का थ्रू गवर्नमेंट और जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, इनका जो भी एजुकेशन लाइन में काम करते हैं, इन लोगों को वो देके पार्टनरशिप मॉडल में इसको रीजनरेट करके इसको सही तरीका से चलाने की कोशिश, ये बहुत अच्छा रहेगा. क्योंकि गवर्नमेंट नीदर हैव द रिसोर्सेस है बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. तो ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान कौन देगा? अगर प्राइवेट पार्टनर्स को आप उसको हैंडओवर करेंगे, उसको चलाने का जो मौका देगा, तब जो है वो सीरियसनेस लेके उसको स्कूल्स को रिवैम्प करने की कोशिश करेगा. एंड देन जब स्कूल्स रिवैम्प होगा, रिवैम्प कैसे होएगा? रिवैम्प तभी होगा जब वहाँ रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
टीचर्स के लिए क्वार्टर हो, वहाँ टीचर स्टेशन में हो, टीचर को रेगुलर पेमेंट मिले, वहाँ में लाइट है, पावर है, पानी का सुविधा है, टॉयलेट्स है, तब जाके एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ेगा। इस चीज़ को है प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं उसको मॉनिटर बेहतर कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और इसका थ्रू गवर्नमेंट का जो फंड है एजुकेशन को लेके वो किसी पेपर में नहीं रह जाएगा, वो सही मायने में वहाँ यूज़ हो रहा होगा, उसको मॉनिटर करने का एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए। एंड आई फील कि दिस इज नॉट जस्ट इन द निसी एरियाज, आई थिंक दिस इज अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। बहुत सारी जगह में ऐसे स्कूल्स है, इसको पीपीपी मॉडल के थ्रू डाल के रिवैम्प करके इसको रीइंटीग्रेट करना, आई थिंक दिस इज one of the few issues which I feel कि is very laudable, ये बहुत अच्छा इशूज है, इसको गवर्नमेंट बहुत आराम से कर सकते हैं और इसको करना भी चाहिए, बिकॉज अरुणाचल का जो एजुकेशन सिनारियो है आप लोगों को पता है, एजुकेशन लिटरेसी रेट में हम सबसे लास्ट में है, जस्ट अबव बिहार। ये हमारा सिचुएशन है। अरुणाचल का पास परसेंटेज आप देख लीजिए, बहुत सारा स्कूल से मिंगो हायर सेकेंडरी स्कूल को आप लोग देख लीजिए, क्लास 10 में 0 पास परसेंटेज, क्लास 12 में 0 पास परसेंटेज, ओवरऑल पास परसेंटेज 30 से नीचे, 40% से नीचे। दिस इज द कंडीशन फॉर अरुणाचल एंड द गवर्नमेंट इज पेइंग एनी अटेंशन। और करप्शन सबसे ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, आप टीचर बैकडोर एंट्री करवा रहे हो। सो आर इफ यू serious about the future of the state, then these are the issues where you need to focus on. So I feel कि अंशु का ये पर्टिकुलर डिमांड जो है ये बहुत अच्छा डिमांड है, इस चीज़ को गवर्नमेंट जो है बिल्कुल डिले नहीं करके इसको गो अहेड देना चाहिए। विद द न्यू गवर्नमेंट बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग जो है सिर्फ ऑन पेन पेपर में नहीं रह जाएगा, आप लोग एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ जो है समाज को एक बेहतर समाज बनाने का जो कोशिश है उसको आगे रखना चाहिए। एंड मोर और लेस ये मेरा स्टैंड था। सो नाउ कम्स टू द क्वेश्चन दैट एवरीवन हैज बीन आस्किंग मी, जो सब लोग मुझे ये सवाल पूछ रहे थे कि डू आई सपोर्ट दिस पर्टिकुलर 36 बंडखोल जो अंशु क्या है। See, there are many angles, बहुत सारा डायमेंशंस को देखना होता है, एंड दिस आई कैन से बिकॉज हम एक निसी कम्युनिटी का से बिलोंग करता है, एंड यहाँ का एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा यूथ है, एंड ऑल्सो बीइंग अ लो स्टूडेंट एंड विद इन ए प्राइमरी पार्ट ऑफ ANSU, All Nisi Students Union, and Anya, All Nisi Youth Association, and a family member of Nisi Elite Society, a primary member. I can say this very well that, and also collectively, that as an individual, as a पढ़ा लिखा इंसान, एक यूथ, एक बोनाफाइड सिटीजन के नाते, हाँ उस कुछ इशूज़ में इशूज़ को बेहतर डिस्कस किया जा सकता था, उसको बेटर हैंडल कर सकता था, बट ऑन पर्टिकुलर on individual level, I do not endorse बंडखोल, but and I also do not endorse this 36 hours बंडखोल जो अंशु की तरफ से कॉल किया था। हालांकि मुझे लगा कि ये सब इशूज़ जो है आराम से बिना बंडखोल जाके भी हो सकता था, बट इन गवर्नमेंट हैज़ मिसमैनेज्ड इस चीज़ को, आई एग्री। बट ऐसे पढ़ा लिखा जो यूथ है, आप समाज के हित में जो इश्यूज है और किसी को इम्पैक्ट कर रहा है, इफ़ देयर इज अ विंडो टू हैव अ प्रॉपर डेलिब्रेशन, हैव प्रोसीजर दैट वे। रेस्ट जो आपका अंशु के ऊपर में जो FIR का जो चार्जेस है, तो आई थिंक वो बेहतर तरीका से बहुत पहले हैंडल हो जाना चाहिए था। यहाँ में ईगो नहीं रख के जो OSD है to CM Mr. Lam Tasi, if you have accepted in your letter to the President Ansu that certain mismanagement has happened, you did not, you could have not stopped or avoided these issues from being escalated to this level. अगर आपकी तरफ से कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ था, मिसहैंडलिंग हुआ था, ये इशू पुराना है, तो बहुत समय पहले इस चीज़ को टैकल करना चाहिए था।
विदाउट हैविंग एनी स्मॉल ईगो कि हम उसको क्यों करें, बिकॉज आई एम द OSD टू द CM. By virtue of being the OSD to the CM, you do not have the license to misbehave or try to frame any organization or any person. If and there has been some sort of mishandling from the official side, तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देने में टाइम नहीं लगना चाहिए था. So this has also flared up one of the reasons why the issue has gone to the Bankol level. But after all this, ये सब का बीच में जो है हम लोगों को ये एक चीज़ समझना जरूरी है कि हम लोग जो है लीडरशिप कैसे चुन रहा है. और बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि स्पेशली हमारा निसी समाज में और ऐसे पूरा अरुणाचल में हम लोग जो है गलत प्रतिनिधि को, गलत रिप्रेजेंटेटिव को, गलत लीडर को हम चुन रहे हैं. You look at this issue particularly, the organization per se, all is students union. Everyone thought that this team was different. This team is visionary. It has the capacity to address, to lead from the front. But then क्या हुआ? Restore the respect, image, glory of the निसी community. ये इन लोग का पुकार है, ये हम लोग का सोच है. बाद दिन रेस्टोर छोड़ो, आप लोगों ने उसको और दबा दिया. आप लोगों ने इज्जत मिट्टी में मिला दिया. Look at the drama that's happening in the present also. I feel ashamed that the leadership in such a responsible organization is behaving like this. एक सर्कस बना के रख दिया. So it is very important that we choose, we elect a far-sighted, a visionary, a well-read, especially if it is for the student community. आप लोग जो है स्टूडेंट लीडर ऐसा कुछ चुनना चाहिए जो सही मायने में एक रेगुलर स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट के इश्यूज को समझता है, ना ही कोई कंट्रैक्टर है, ना ही कोई बीवी बच्चा हो, उसका प्रायोरिटी अलग वाला है. स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहा है तो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड इशू आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए. तो हम लोग कैसे लीडर चुन रहे हैं, और एक गलत लीडर चुनने के कारण से पूरा घर बर्बाद हो सकता है. वो बोलता है ना, वन रोटन पोटैटो, एक सड़ा हुआ जो आलू होता है पूरा उसका बैग को, बस्ता को खराब कर सकता है. एक गलत लीडर, और आउटकम ये देखो आप लोगों के सामने है. तो आप लोगों को, हमारा निश्चित कम्युनिटी को, पूरा अरुणाचल को आप लोग सोचना जरूरी है कि आप लीडर कैसे इंसान को चुन रहे हैं. और आप देखिए कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो लीड कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस बॉडी को, जो आपको रिप्रेजेंटेटिव, आपको लीडर बनने जा रहा है जाके, इन लोगों का जो ड्राइवर है, जो आगे सबसे आगे बैठा हुआ है, जो स्टीयरिंग पकड़ के बैठा हुआ है, वो कहीं आपको खाए में घुसाने वाला तो नहीं है. आज के दिन में देखो, द यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल ऐसे सोसाइटी जिसमें कोई अपोजिशन ही नहीं है इन पॉलिटिकल सिनारियो. लुक एट द कंडीशन ऑफ कांग्रेस हियर. कांग्रेस का सिचुएशन आप देखिए, एक MLA है 60 में से. ये क्या ऑपोजिशन का रोल निभाएगा, और बाकी जितना ऑपोजिशन का रोल निभाना चाहते हैं, इन लोग तो कोलिशन गवर्नमेंट में घुस के है. तो हियर कम्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द रोल ऑफ द CBOs एंड स्टूडेंट यूनियंस. इन CBOs को जितना भी ब्यूरोक्रेट्स है हेड कर रहे हैं, सो ये इन लोग का माउथ पीस बन के बैठते हैं. ये आप लोग इसको कभी रिजॉल्व नहीं करेगा. सो प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, स्टूडेंट बॉडी, APSU, ANSU, and the rest of the student unions, ADISU and all, Galore student union, Tagli student union, Montpa student union, Sardukpur student union, दुनिया भर का है. ये सब में कौन लोग लीडर है वो देखना जरूरी है. क्या आप सही स्टूडेंट लीडर को इलेक्ट करके भेज रहे हैं क्या, जो कल को आपका इश्यूज को सही मायने में टेकअप कर सकता है? नहीं. यू आर इलेक्टिंग, आप एक बिजनेसमैन, एक कॉन्ट्रैक्टर को इलेक्ट कर रहे हैं कुछ छन रुपया के लिए.
हम लोगों को ये बहुत सोचना पड़ेगा। तो ये इंसान जो है कल को जाके जब इशू स्टूडेंट ओरिएंटेड इशूज आता है, आप लोगों ने देखा है पीपीएससी फियास्को में अपसू दिन दौरा पिट के घूमता है, अपसू कहा गया अपसू कभी उतरा? वहां का लीडर्स में कोई रेगुलर स्टूडेंट है? सब कॉन्ट्रैक्टर बिजनेसमैन लोग को आप लोगों ने इलेक्ट किया। लुक एट दिस आंसू टीम, इसमें भी कोई रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है। सो स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं जो वोट करते हैं, सोचना बहुत जरूरी है कि कैसे लीडर चाहिए आप लोगों को। स्पेशली ये जो निसी जो कम्युनिटी है, उसके भाई भैया जो मेरे स्टूडेंट कम्युनिटी है, यहाँ उस चीज़ को बदलने का आप लोगों के पास में एक मौका है कि आप लोगों को इस बार लीडर कैसा चाहिए। आंसू का जो इलेक्शन है 2024 टू 27 का जो टेन्योर है, उसका इलेक्शन अभी शायद से 1.5-2 महीना में हो जाएगा। आप पहचानिए कि आप कैसे लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं। कोई एक लीडर को ऐसे को चुनिए जो सही मायने में इशू ओरिएंटेड सोचता है, जो आपको सही मायने में लीड कर सकता है, जो आपको धोखा नहीं देगा, जो स्टूडेंट इशूज को ओरिएंटेड इशू को आगे रखेगा। ऐसे इंसान को आप लोग जो सपोर्ट कीजिए, ऐसे लड़का को, ऐसे लड़के को आप लीडर बनाइए, ताकि कल को ये आप लोग को बीच रास्ता पे छोड़ के ना जाए, आप लोग को ऊपर में सर पे रख के आगे खुद का रास्ता ना नापे, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के चक्कर में आप लोगों को अनदेखा ना करे। तो 1-2 रुपए जो आप लोगों को ऑफर करता है, उसका बदले में सही लीडर को चुनने की कोशिश कीजिए। एंड टू बिगिन विद दैट, हमारे निसी स्टूडेंट्स लोग का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी पूरा अरुणाचल को दिखाने के लिए कि निसी अरुणाचल का एक रेस्पॉन्सिबल कम्युनिटी, लार्ज कम्युनिटी के नाते हम लोग जो है वी कैन लीड इट फ्रॉम द फ्रंट, वी हैव बीन डूइंग इट, एंड दिस इज a place where we can actually show that हम लोग जो है एक सही लीडर को, सही स्टूडेंट लीडर को अपॉइंट किया है, इलेक्ट किया है, और कल को हम लोग उसको टेकअप करेगा। रुपये पैसे को मत देखिएगा, लीडर को देखो, वो लीडर विजनरी है कि नहीं, वो कैपेबल है कि नहीं, वो स्टूडेंट ओरिएंटेड इश्यूज को समझता है कि नहीं, आपको पल्स को समझता है कि नहीं, वो खुद एक स्टूडेंट है कि नहीं। जो ये इलेक्शन के चक्कर के लिए कोर्स ज्वाइन करता है कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में, इधर उधर करके जो ज्वाइन करता है कॉन्ट्रैक्टर लोग को, इन लोग को बिल्कुल नहीं करना है। इलेक्शंस अभी आने वाले हैं, तो आप लोग जो है सही कैंडिडेट को पकड़िए, उसी चीज एक को सपोर्ट कीजिएगा। वोट्स को इधर उधर शेयर करने का बजाय, 1-2 रुपए के कारण से इधर उधर करने का बजाय, स्पेशली टू द student community of East Kamen district, Ansu president इस बार सपा से बनेगा। You have a big role, a very responsible role to play. Let's all unite and come forward and bring about a change जो इस कम्युनिटी को आगे तौर से लेके जाएगा, इसको कल गुमराह नहीं करेगा, स्टूडेंट के लिए खड़ा रहेगा। So, this were my opinion. काफ़ी समय से आप लोगों से बात नहीं हुआ था। इन केस मेरा ये जो स्पीच है, मेरा बात जो आप लोगों के सामने रखा, if it has hurt the sentiment of any particular individual or community, I beg my pardon, because whatever I say and speak is regarding the issues that is in the public domain, and it is not a personal remark, but then anything that is connected to the issues here. And being a youth voice, एक युवा होने के नाते, I feel responsible that I speak up
एंड टू ओल्ड पीपल, बहुत सारे लोग जो मुझे कांटेक्ट कर रहे थे बनिकोल को लेके, इश्यूज़ को लेके, मेरे स्टैंड को लेके, तो मेरा ये सोच बहुत क्लियर है, सही का साथ में खड़े रहना, गलत होने से अपना घर में भी बोल सकना है कि चीज़ गलत हो रहा है। तो it was nice talking to you all, and let's hope that we walk from strength to strength from here. I wish everyone good health, and thank you. Good night, everyone.